दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपने थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है कि हम रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। क्लास 10th में इम्पोर्टेंट है, पेपर से रिलेटिव पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, पेपर आ जाता है। और इसी प्रकार से हमारी क्लास 11th और क्लास 12th में भी ये बेहद रूप से काम आते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो चलिए सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए संतुलित जो है, इस संतुलित को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। संतुलित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस। तो संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि कोई एग्जांपल है H2 प्लस O2 और इससे बन गया H2। ठीक है, ये एक एग्जांपल है H2 प्लस O2, इससे बना है H2O। इसमें देखिए दो साइडें होती हैं, एक तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और एक ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, एक कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक कौन सी है राइट हैंड साइड। इसमें दो साइड होती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और राइट हैंड साइड वालों को उत्पाद कहते हैं। राइट हैंड साइड वालों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड वालों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब संतुलित का मतलब क्या होता है? संतुलित यानी बैलेंस करना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम जब किसी परचूने की दुकान पर 1 किलो चीनी लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता था उसमें, अब तो कंप्यूटर कांटे चल रहे हैं, कंप्यूटर कांट से पहले तो 1 किलो चीनी हम लेने गए हैं तो दुकानदार एक साइड 1 किलो का बांट रखता था और एक साइड 1 किलो चीनी तौलेगा। जब वो दोनों साइडें बैलेंस हो जाएंगी, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, षटकोणा से इस प्रकार से बराबर आ जाते हैं, तभी तो इक्वल होती हैं। यानी 1 किलो चीनी 1 किलो बांट के बराबर बराबर हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ना ये ज़्यादा हो ना ऊपर हो, ना कम हो ना नीचे हो, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस। इसी प्रकार से हम इसमें केमिस्ट्री में, जैसे कि ये हमारा उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से H2 बन गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो H2 है, देखिए हम हर एक एलिमेंट्स, हर एक तत्व की परमाणु संख्या देखते हैं, हर एक तत्व की परमाणु संख्या को देखते हैं। इसमें देखिए आपका H एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या इधर कितनी है? 2। तो लिख लीजिए H की परमाणु संख्या 2। यहाँ पर ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और कोई एलिमेंट्स नहीं है तो राइट हैंड साइड को लिखिए। राइट हैंड साइड में H के परमाणु संख्या कितनी है? 2 और ऑक्सीजन की कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया है, जो दे रखा है वो उतार दिया है। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, 2 लिख दी। ऑक्सीजन एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, वो 2 लिख दी। राइट हैंड साइड में H की परमाणु संख्या 2 है, वो लिख दी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, वो लिख दी। अब हम इसमें देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो तत्व हैं और राइट हैंड साइड में जो तत्व हैं, उन सभी की परमाणु संख्याएं आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में H की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में भी H की संख्या 2 है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में H तो हमारा इक्वल है। इधर साइड देखा ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर साइड देखा ऑक्सीजन की संख्या 1, तो ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे हम संतुलित कैसे करेंगे? इधर साइड हमें ऑक्सीजन की संख्या 2 करनी है। क्या करनी है? 2 करनी है। तो इधर साइड ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 करते हैं, जैसे कि आपका H2O है। अब इधर साइड हमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी है, तो हम
ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना है? यदि हमने नीचे 2 लिख दिया, इस प्रकार से नीचे 2 लिख दिया, अभी आपका H2O ये था जल, और जैसे ही हमने इसके नीचे यहाँ पर 2 लिख दिया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम गुणा क्या कहाँ करेंगे? गुणा करेंगे इस H2O के आगे, गुणा कहाँ करेंगे? H2O के आगे। तो H2O के आगे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो यहाँ पर H पहले से 2 थे और 2 दूनी 4, तो H कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब इस वाले को देखो, इसको साफ कर दो। अब हमें वो वाला देखना है, ये H की संख्या यहाँ पर 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। अब इधर साइड आ जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, ये बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर क्या हमारी हाइड्रोजन आ रही है? आंसर इज नो। तो हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर आ रही है, तो इसके सामने कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4। अब हमारी हाइड्रोजन की संख्या देखिए, यहाँ पर चेक करो, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब चेक करो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। इधर साइड H4, इधर साइड भी H4, इधर साइड O4 सॉरी O2 और इधर साइड भी O2, तो ये हमारा समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार से सारे समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। जैसे कि आगे और एग्जाम्पल है, जैसे कि आगे और एग्जाम्पल है, देखिए अब ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें वही रूल रहेगा कि एक एक तत्व की परमाणु संख्या लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड वाले की अलग लिख लो और राइट हैंड साइड वाले की अलग लिख लो। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर Mg की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। O की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। राइट हैंड साइड में Mg की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। O की परमाणु संख्या भी 1 ही है। तो देखते हैं क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है। इधर साइड Mg की संख्या 1, इधर साइड भी Mg की संख्या 1, लेकिन इधर साइड ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर साइड ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 करनी है, तो गुणा यहाँ करें या यहाँ? तो यहाँ आगे करेंगे। क्यों करेंगे? अभी बताया था, ठीक है। क्यों करेंगे? अभी बताया था। जैसे ही हमने MgO के आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर Mg की संख्या 2 हुई और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हुई। Mg की संख्या भी 2 हुई और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हुई, ठीक है। अब इधर साइड आ जाइए। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ पर Mg की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर Mg की संख्या 1 है। तो Mg की संख्या 2 करनी है और Mg की संख्या 2 करने के लिए Mg के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Mg 2, O2 2, यहाँ पर Mg 2, O2 2। अब चेक करिए ये हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। Mg 2, Mg 2, O2, O2। तो ये हमारा समीकरण जो है दोस्तों, ये समीकरण हमारा संतुलित है, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या है? संतुलित है। देखिए तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये Zn + H2SO4 एरो ZnSO4 + H2। अब इस समीकरण को देखते हैं, क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो वही क्रम रहेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड वाले तत्व की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाले की राइट हैंड साइड में, सिंपल तरीके से, है ना। तो इधर साइड देखिए, Zn की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी है? 1 है। यहाँ पर H की परमाणु संख्या कितनी है? H की 2 है। S कितने? SO4 एक ही मत लिख देना, क्योंकि S एक तत्व होता है और O अलग तत्व होता है। हमें यहाँ पर अलग अलग तत्व देखने, अलग अलग तत्व की परमाणु संख्याएं देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो Zn की 1, H कितने हो गए? 2,
एस कितना है 1, ओ की कितनी है 4, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कोई और एलिमेंट्स नहीं है। अब राइट हैंड साइड में बात करें, राइट हैंड साइड में Zn की परमाणु संख्या 1, S 1, O की कितनी है 4, और H की कितनी है 2, H की कितनी है 2। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि ये हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। यदि है तो नहीं करेंगे, और नहीं है तो संतुलित करेंगे। तो इधर साइड Zn की संख्या 1 है, इधर साइड भी Zn की संख्या 1 है, इधर साइड H की संख्या 2 है, इधर साइड भी H की संख्या 2 है, इधर साइड S की संख्या 1 है, इधर साइड भी S की संख्या 1 है, इधर साइड O की संख्या 4 है, इधर साइड भी O की संख्या 4 ही है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण पहले से ही संतुलित है, ये हमारा समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो हम रासायनिक समीकरणों को दोस्तों इसी प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, हमें समीकरण में दो साइडें दी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक कौन साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। हम इसमें संतुलित कैसे करते हैं, इसमें तत्व की परमाणु संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं सिंपल रूप से, जैसे हमने ये लिख लिया। ठीक है, फिर हम लिखने के बाद चेक करते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करते हैं। और दोस्तों इस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से जो करते हैं हम समीकरण को संतुलित, इस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और रासायनिक समीकरण संतुलित करना दोस्तों एक और विधि से सिखाए जाते हैं, मनोहर विधि द्वारा। यदि आपको मनोहर विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मनोहर विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाए हैं। ठीक है, और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको क्लास से रिलेटिव नोट्स 2024 बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन करें और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद।